तो चालू करें केस स्टडी 4 क्या कह रहा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू 4 इंडियन कंपनीज नेमली ए बी सी डी, 4 कंपनीज के बारे में चर्चा है। ठीक है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। डेट ऑफ सेटिंग अप रजिस्ट्रेशन सर 1/9/2019 को और 1/11/2024 को। ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील मध्य प्रदेश में। दूसरे वाले का काम क्या, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग विरांगल तेलंगाना में। ठीक है। वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द कंपनी। जिस दिन कंपनी सेटअप हुई उस दिन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नई कितनी डाली, यानी सर इस पे 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी डाली। सर इस पे क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा ना, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन काय को मिलेगा, क्योंकि सर जिस साल में सेटअप हुआ था उस साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था ना, अब थोड़ी मिलेगा। सर क्या इसमें मिलेगा? हाँ सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन सर 10% से मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर नवंबर में चालू किया ना, वो भी तब जब आप रेगुलर रेजिम में हूँ, अभी तो अपने को पूछा ही नहीं कुछ भी। जीटीआई दे दी 4.9 और 2.8 करोड़ की जीटीआई दे दी आपने। ओके सर, ओके। नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द कंपनी। सर 1000 नए एम्प्लॉइज इसने हायर किए हैं जिस दिन कंपनी सेटअप की है, यानी सर इसमें 1000 एम्प्लॉइज पे अपने को 80 डबल से डबल ए भी मिल सकता है। सर यहाँ 80 डबल से डबल ए मिलेगा क्या? सर यहाँ 80 डबल से डबल ए नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जिस साल में सेटअप की थी उस साल में एम्प्लॉइज हायर किए होंगे ना। जिस साल में एंटिटी सेटअप की होगी उस साल में एम्प्लॉइज हायर किए होंगे, तो इस साल में थोड़ी मिलने वाला 80 डबल से डबल ए। मंथली इमोल्यूमेंट्स सर कोई काम का नहीं अपने यहाँ। 24,000 26,000 सर 26,000 वाले काम के नहीं। 24,000 लोगों को जितना भी, 24,000 पर मंथ आप दे रहे हो 500 एम्प्लॉइज को। 500 एम्प्लॉइज है, हाँ। इसमें 5 मंथ्स के लिए दे रहे हो, उसका 30% आपको 80 डबल से डबल ए में मिल जाएगा। दिस विल बी 80 डबल से डबल ए का डायरेक्शन। उसके अलावा सर ये पुरानी कंपनीज है, उसके अलावा लेदर का काम है। सर टर्नओवर दे रखा है, पुरानी कंपनी उसका टर्नओवर। टर्नओवर में कुछ गड़बड़ लग रही है, देखते चलो। एक बार क्वेश्चन पे आता है। ए बी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, ए और बी लिमिटेड वाले क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर सकते हैं ना हम। What would be the tax liability of B Limited for assessment year 25-26 अगर वो बेनिफिशियल टैक्स रेट्स ऑप्ट करते हैं, वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं? बताओ, देखो ध्यान से। सर बी लिमिटेड है, जीटीआई कितनी है? सर जीटीआई अपनी 2.8 करोड़ की। सर इसमें क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। 115 बीएए और बीएबी में टैक्स अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। यही हमारी बन जाती है। अच्छा जीटीआई में से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, प्लस एक 80 डबल से डबल का डायरेक्शन मिलेगा ना। कितना डायरेक्शन होगा एक बार निकालो तो, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो तो। 24,000 इंटू 500 इंटू 5 इंटू 20%। सर 1 पॉइंट इंटू 30% एक्चुअली, तो 1.8 करोड़ का हो गया डिडक्शन। कुल मिला के एनटीआई बनती है 1 करोड़ रुपए की। सर अब इस पे कितना टैक्स लगाऊं, मेरे को ये बताओ। सवाल आता है क्या मैं 115 बी डबल ए लगाऊं या बी ए बी लगाऊं? बताओ, बी डबल ए लगाऊं कि बी ए बी लगाऊं? राइट आंसर है सर बी ए बी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि बी ए बी के लिए आपको कमेंस करना पड़ता बिजनेस 31 मार्च 2024 तक। आप लेट चालू कर रहे हो, आप 115 बी ए बी में एलिजिबल ही नहीं हो। आपके अटेम्प्ट के लिए चेंज नहीं हुई ड्यू डेट। ओके सर, अपने को समझ में आ गया, ये अपने को बात अच्छे समझ में आ गई। 115 बी डबल ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25% टैक्स रेट लगने वाला है, प्लस 10% एजुकेशन सेस लगने वाला है, प्लस सरचार्ज लगने वाला है, प्लस 4% का एजुकेशन सेस लगने वाला है। कुल मिला के कितना बनेगा? 1 करोड़ पे 25% इंटू 1.1 इंटू 1.04, कुल मिला के तो 22% टैक्स रेट है ना। 1 करोड़ पे 22% इंटू 1.1 इंटू 1.04, 25,16,800 इतना मेरा आनी सी टैक्स लायबिलिटी। 25,16,800। ओ माय गॉड, दिल से करो तो क्यों गलत होगा? दिल से करोगे तो क्यों ही गलत होगा? क्यों गलत होगा अगर दिल से करोगे तो? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड और असेसमेंट या 25-26 अगर वो बेनिफिशियल टैक्स रेट ऑप्ट करता है, मान लो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इधर देखो, 4.9 करोड़ की इनकम है। सर क्या इसमें कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? ना जी सर, नहीं मिलने वाला, क्योंकि एडिशनल अपने पास स्पेशल टैक्स रेट्स में कुछ भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं। क्या 80 डबल सी डबल ए मिलने वाला है? सर नहीं मिलने वाला। तो सिंपल सिंपल हमारी जीटीआई एनटीआई बनेगी। इस पे कितना टैक्स रेट लगेगा? 22% लगा दो। इस पे 10% लगा दो। इस पे 4% लगा दो। लगाओ कितना आ रहा है? 4 करोड़ 90 लाख पे इंटू 122% इंटू 1.1 इंटू 1.04, 1 करोड़ 23,32,320, 123 32 320, 122 123 32 320। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पहली बार में आंसर मैच हो जाता है तो क्यों करना आगे चेक? What would be the total income
ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड फॉर असेसमेंट या 25-26 इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बी डबल ए बी ए बी। अगर 115 बी ए बी और बी ए ऑप्ट नहीं कर रहे तो क्या आंसर आने वाला है ये बताओ। तो टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछ रहा हमसे, टोटल इनकम पूछ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा सॉरी, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में। ओके सर देखो, बी लिमिटेड में कितनी बनेगी सर? जीटीआई अपनी 2.8 करोड़ की, अभी के लिए थोड़ी देखेंगे, थोड़ा किनारे करते हैं चीजों को। जीटीआई 2.8 करोड़ की, सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाना चाहिए। इस 4 करोड़ पे ना अपना 10% तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, यानी 40 लाख मिल जाएगा अपने को। -80 डबल से डबल ए मिलेगा 1.8 करोड़ का, यानी कुल मिला के 60 लाख की इनकम मान सकता हूँ मैं। 60 लाख रुपीज हमारा बी लिमिटेड का प्रॉफिट हो जाएगा, एनटीआई बन जाएगा। ए लिमिटेड में कितना है? ए लिमिटेड सर 4.9 करोड़ है। इसमें सर 4.9 करोड़ में से अपने को क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा? ना जी सर, एडिशनल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जब प्लांट एंड मशीनरी सेटअप की थी तब 10 करोड़ की मशीनरी सेटअप की थी ना, तब तो आपको मिल गया होगा उस साल में एडिशनल डिप्रिसिएशन, आप वापस थोड़ी चाहिए आपको। प्लस कह रहे हैं सर 80 डबल से डबल ए भी नहीं मिलने वाला, तो आपकी जीटीआई एनटीआई बन जाएगी 4 करोड़, 4.9 करोड़ और 60 लाख रुपीज हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 4.9 करोड़ 60 लाख रुपीज, हमारा यही आंसर है। ओह माय गॉड सर, सारे आंसर मैच हो रहे हैं, सारे के सारे आंसर। अब सर सी और डी के क्वेश्चंस पूछ लिए इसने, सी और डी के लिए सी और डी के पोर्शंस पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। डेट ऑफ सेट सी और डी लिमिटेड के लिए क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है सर? ट्रेडिंग इन गुड्स एंड ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स। 2000 में चालू हुई, 2005 में चालू हुई। प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर हमारे कभी काम का नहीं होता। 19-20 का, 20-21 का काम का होता है सर, ये भी काम का नहीं होता। 21-22 का काम का होता है। 23-24 काम का क्या सर? नहीं है काम का, ये भी काम का नहीं है। अच्छा, ये काम का हो सकता है, देख सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है सर। क्योंकि प्रीवियस ईयर 22 का टर्नओवर 499 करोड़ है, तो 30% टैक्स रेट लगेगा। और यहाँ पे 251 करोड़ है, तो यहाँ पे 25% टैक्स रेट लग जाएगा। दोनों ही कंपनीज है। ओके सर। रिटर्न में इनकम भरी थी 14 करोड़ की। असेसमेंट हुआ कौन सा? अपना प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न हुआ, 2 करोड़ का एडिशन हुआ सर। इस पे जो टैक्स लगेगा लगेगा, लेकिन इसमें नो पेनल्टी। इसमें एडिशन हुआ 3 करोड़ का सर, नो पेनल्टी, क्योंकि सर कभी भी अगर आपका जो इंटीमेशन होता है उसमें इनकम बढ़ती है तो उसमें कभी पेनल्टी नहीं लगती। सर स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ, स्क्रूटनी असेसमेंट में 4 करोड़ से इनकम का एडिशन हो गया, 4 करोड़ से इनकम का एडिशन हो गया, और यहाँ पे स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ तो 2 करोड़ से इनकम का एडिशन हो गया। यहाँ 4 करोड़ की इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। ओके सर, लगेगा ही लगेगा। प्लस, हाँ सर 30% टैक्स लग जाएगा, प्लस 7% सरचार्ज भी लगेगा, प्लस अपना 4% का एजुकेशन सेस भी लग जाएगा यहाँ। देखते हैं एक बार देखते हैं इसको कैसे सॉल्व, कैसे देखते हैं, कैसे करता है वो। What would be the quantum of penalty payable by C Limited under section 270A? 270A क्या बोलता है सर? मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की बात करता है। Assuming that under reporting of income is not due to misreporting, अपना जो भी है ना, सी के केस में पूछ रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग कारण नहीं, नॉर्मल प्रोविजंस कारण है। देखना एक सेकंड, इस 4 करोड़ पे 30% निकालो, इंटू 7 इंटू 1.07 इंटू 1.04, कितना आ रहा है सर? 133,53,600। सर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है हमने। कैसे गड़बड़ कर रखी है मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी गड़बड़ कर रखी है। ये आंसर आपने ऐसे ही निकाला होगा, हमेशा डिफरेंस के ऊपर आप टैक्स रेट लगाते हो, गड़बड़ करते हो। मैं बताता हूँ, एक ना मैच करना, क्या आंसर मैच कर रहा है? 133,53,600, 133,53,600 है क्या अपने पास ऑप्शन में? अच्छा, इसका 50% लगता है ना, इसका 50% लगता है ना, इसका 50% निकालो कितना होता है? 66,76,800। देखते हैं सर, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैं बताऊँ क्या कहाँ गड़बड़ की है? तुम जो डिफरेंस पे लगा रहे हो ना, डिफरेंस सही है, डिफरेंस पे लगाना इज लॉजिकल, बट जो सरचार्ज का रेट तुमने 7% ले लिया, 7% नहीं लगने वाला है, इस पे 12% लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 करोड़ की इनकम पे टैक्स निकालते तो 12% का सरचार्ज लगता, 16 करोड़ की इनकम निकालते तो भी 12% का सरचार्ज लगता। यानी कुल मिला के अगर डिफरेंस में निकालोगे, डिफरेंस पे 12% का सरचार्ज लगना चाहिए ना, तो 12% का सरचार्ज लगाना, जो आ जाए आंसर उसका 50% कर देना, एक बार देखोगे आंसर मैच हो जाएगा आपका। 4 करोड़ का जो डिफरेंस है, इस पे 30% टैक्स लगा दो, इंटू 1.12 का सरचार्ज लगा दो, इंटू 1.04 का एजुकेशन सेस लगा दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो 50%, आंसर आ जाएगा 69,88,800। ये मेरा आंसर आना चाहिए। चेक करो, 69,88,800, तब मैच होगा आंसर।
दिल से करोगे मैच होगा। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन दिल से करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात करता है? व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी अंडर, ठीक है, डीलिमिटेड अंडर सेक्शन 270 अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। सर मिस रिपोर्टिंग की बात करता है। कोई 115 बीडबल बीएबी के प्रोविजंस नहीं ऑप्ट कर रखे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, मिस रिपोर्टिंग है। यानी सर सिंपल सा अपने को ध्यान देना है, इस 2 करोड़ की इनकम पे सीधे सीधे 30% नहीं, 25% टैक्स लगेगा, प्लस 12% का सरचार्ज लगेगा, क्योंकि सर 20 करोड़ के ऊपर टोटल 20 करोड़ के ऊपर इनकम है अपनी डेटा माइंड, प्लस इस पे 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। जो भी टैक्स आएगा ना सर, इसका 200% पेनल्टी लगेगी। एक बार निकालो तो सर, 2 करोड़ पे 25% इंटू 1.12 इंटू 1.04 इंटू 200%, 11648,123। ओ माय गॉड सर, पहली बार मैच हो गया सर, कैसे? दिल से बोलो, मैं दिल से मैच होंगे, मेरे साथ करते चलो सब मैच हो। ठीक है, और आपसे भी खुद से मैच होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरे साथ करने में। ओके, यस सर, अपने को मस्त बातें समझ में आ गई, दिल से क्लियर हो गई ये बातें। ओके सर, परफेक्ट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।